हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मी में। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील खान। दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको होल नंबर और टेक्स्ट लेंथ पर डेटा वैलिडेशन यूज करने का तरीका सिखाया था। साथ ही साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका भी सिखाया था। और आज के वीडियो में मैं आपको डेटा वैलिडेशन के कस्टम फीचर को यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डेटा वैलिडेशन के कस्टम फीचर की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले यहां पर मैं फर्स्ट कॉलम में टेक्स्ट की लेंथ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। तो मैंने मिनिमम में 3 और मैक्सिमम में 8 लिख दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर हमारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि एक्सेल सिर्फ टेक्स्ट की लेंथ को चेक करेगा। आप यहां पर 3 से लेकर 8 अक्षर का कोई भी शब्द भी लिख सकते हैं या फिर 3 से लेकर 8 डिजिट का कोई भी नंबर भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा, जब मैंने टेक्स्ट लेंथ वाले ऑप्शन का यूज करके डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया तो यहां पर सिर्फ टेक्स्ट की लेंथ पर डेटा वैलिडेशन लगाए। अब मैं यहां पर नंबर भी एंटर कर सकता हूं और कोई भी अल्फाबेट भी एंटर कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट की लेंथ तो 3 से 8 कैरेक्टर की हो ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पर केवल आप अल्फाबेट कैरेक्टर ही फिल कर सके। तो ऐसे केस में मैं कस्टम वाले ऑप्शन का यूज करके डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूंगा। कस्टम वाले ऑप्शन का यूज करके डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। देखिए, यहां पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और मैं इसको एक फॉर्मूले के द्वारा वैलिडेट करना चाहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ शब्द अल्फाबेट में ही है, यहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल के साथ में लिखूंगा इस टेक्स्ट, उसके ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, वैल्यू में हमें टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। अब यहां पर A8 सेल में यदि कोई टेक्स्ट लिखा है तो फॉर्मूला हमें शो करेगा ट्रू, और यदि A8 सेल में कोई नंबर लिखा हुआ तो फॉर्मूला हमेशा फॉल्स शो करेगा। यहां पर इस टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके ये तो मैंने पता लगा लिया कि A8 सेल में जो भी कुछ लिखा है वो प्योर टेक्स्ट है। लेकिन अब मैं इसकी लेंथ को भी वैलिडेट करना चाहता हूं। तो लेंथ को वैलिडेट करने के लिए आपको इस तरीके से फॉर्मूले को एडिट करना है। यहां पर लास्ट में कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है LEN, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पर A8 सेल पे क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा शब्द है वो कम से कम 3 अक्षर का होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3, फिर से कॉमा लगाऊंगा और फिर से लिखूंगा मैं LEN, ब्रैकेट ओपन करूंगा। टेक्स्ट के लिए मैं दोबारा से A8 सेल पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो अक्षर है वो मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेस देन और इक्वल टू 8 और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले के स्टार्ट में मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड, AND एंड, और ब्रैकेट ओपन करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए, A8 कैरेक्टर में जो शब्द लिखा है वो 3 कैरेक्टर का है, इसलिए फॉर्मूला हमें ट्रू शो कर रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर कोई ऐसा शब्द लिख दूं जो 3 कैरेक्टर से छोटा है तो यहाँ पर मुझे फॉल्स शो होगा। इसी तरीके से मैं कोई ऐसा शब्द लिख दूं जो कि 8 कैरेक्टर से बड़ा है, तब भी मुझे यहाँ पर फॉल्स शो होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कस्टम वाले ऑप्शन का यूज करके डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको वो सभी सेल सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक ऐसा पेज दिखाई देगा, इसमें आपको एनी वैल्यू लिखा दिखाई देगा अलाउ वाले बॉक्स में। इसकी जगह पर आपको कस्टम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा दिखाई देगा, उसके नीचे जो बॉक्स है वहां पर आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है, जैसा कि अभी आपने देखा था। सबसे पहले इक्वल के साथ लिखना है AND, उसका ब्रैकेट ओपन करना है, फिर लिखना है आपको इस टेक्स्ट, फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहां पर आपने जो एक रेंज सिलेक्ट करी है डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए, उस रेंज का पहला सेल जहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला सेल है A2, तो मैंने जहां पर लिख दिया A2, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने कॉमा लगाया। अब मैंने यहां पर लिखा LEN, फिर से ब्रैकेट ओपन किया और फिर से मैंने A2 लिखा। A2 लिखने के बाद फिर से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा के 3 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है LEN। LEN के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, A2 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर आपको लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको लिखना है 8 और ब्रैकेट को क्लोज कर देना और ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है, तो आइए चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले मैं 3 डिजिट का एक नंबर लिख के देखूंगा, चेक करूंगा कि एक्सेल इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर देखिए एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर एक्सेल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरीके से मैं कोई ऐसा शब्द लिख के देखता हूँ जो 2 अक्षर से छोटा है। तो चलिए मैं लिख के देखता हूँ
एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए एक्सेल ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं कोई ऐसा अक्षर लिखूंगा जो 4 अक्षर का होगा तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। 3 अक्षर का लिखूंगा उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं यदि कोई 9 अक्षर का कोई शब्द लिखूंगा, अब यहां पर देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं जो 8 अक्षर से अधिक का है, तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखा आपने, जब आप टेक्स्ट लेंथ वाले ऑप्शन का यूज करके डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं तो एक्सेल सिर्फ टेक्स्ट की लेंथ को चेक करता है। एक्सेल ये नहीं चेक करता है कि वहां पर लिखा हुआ शब्द अल्फाबेट में है या उसमें कोई नंबर भी यूज किया गया है। जबकि कस्टम वाले ऑप्शन का यूज करके टेक्स्ट की लेंथ पर तो डेटा वैलिडेशन लगता ही है, साथ में आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहां पर लिखा हुआ शब्द केवल अल्फाबेट में ही हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। दोस्तों, जब हम एक्सेल में मोबाइल नंबर लिखते हैं तो अक्सर जल्दी की वजह से हमसे गलती हो जाती है कि कभी हम वहां पर 9 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख देते हैं और कभी हम 11 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो कस्टम वाले ऑप्शन का यूज करके हम इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे वो सभी सेल सिलेक्ट करने हैं जहां पर मैं डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूं। उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूंगा। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको एनी वैल्यू की जगह पर कस्टम सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला वाले बॉक्स में एक आपको फॉर्मूला टाइप करना है। सबसे पहले आपको इक्वल के साथ में लिखना है AND, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको लिखना है इज नंबर। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जब मैंने टेक्स्ट की लेंथ पर डेटा वैलिडेशन लगाया था तो मैंने वहां पर लिखा था इज टेक्स्ट, क्योंकि मुझे वहां पर टेक्स्ट को वैलिडेट करना था। अब मैं यहां पर इज नंबर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नंबर को वैलिडेट करना है। तो इज नंबर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर देखिए जो आपने एक रेंज सिलेक्ट करी थी डेटा वैलिडेशन लगाने की, उस रेंज का जो पहला सेल है उसका नाम है B2। तो मैं लिख दूंगा B2, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा LEN। LEN लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर से मैं B2 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब मुझे इक्वल का साइन लगाना है और मैं यहां पर लिखूंगा 10। मैंने इक्वल का साइन लगा 10 इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर हमेशा, मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट का होता है। तो मैंने इक्वल का साइन लगाकर 10 लिखा, मतलब कि मैं चाहता हूं कि इस सेल में जो सिलेक्टेड सेल है उसमें केवल 10 अंकों का नंबर ही लिखा जा सके, उसके अलावा कोई भी नंबर लिखा नहीं जा सके। तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब यदि मैं सिलेक्टेड सेल में कोई ऐसा नंबर लिखूंगा जो 10 अंकों का होगा तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसा नंबर लिख रहा हूं जो 10 अंकों का है, तो देखते हैं एक्सेल उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अब मैं नंबर लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा, देखिए एक्सेल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं कोई ऐसा नंबर लिखूंगा जो 10 अंकों का नहीं है, 10 अंकों से छोटा या 10 अंकों से बड़ा। तो मैं यहां पर लिखता हूं 5 अंकों का एक नंबर लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। देखिए एक्सेल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसी तरीके से मैं कोई एक 11 अंकों का कोई एक नंबर लिखता हूं, तो देखते हैं एक्सेल उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए एक्सेल ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।